अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में सबसे पहले अगर सिंपल से हम इनवर्टिब्रेट्स को देखें तो हमारे पास ये आ जाती हैं प्रोटोजोआ और स्पंजीज। अब इनके अंदर जो है ये इंट्रासेलुलर या इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन है ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रोटोजोन के जो सीलिया हैं उनकी बीटिंग से भी हमें पता चलता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो फ्लैजिलेट्स हैं हमारे पास वो लाइट इंटेंसिटीज़ की तरफ किस तरह अपने आप को जो है वो करते हैं, इससे भी हमें वाज़ेह होता है कि इनके अंदर किसी तरह की जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रेजेंट होती है और ये स्टिमुलाई का जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इनके अंदर ही हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो बॉडी है वो 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक इस तरह के एनिमल्स जिनकी जो बॉडी है ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो जैसे कि निडेरियंस है हमारे पास, ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। अब निडेरियंस में क्या होता है कि इनके पास एक नर्व नेट जो है ये प्रेजेंट होता है। अब निडेरियंस में हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रास, इसके अलावा जेली फिशीज और सी एनिमल्स वगैरह। अब इनमें जो नर्व नेट प्रेजेंट होता है, नर्व नेट मतलब कि इस तरह एक जो ऐसे सारी के सारी जो न्यूरॉन्स हैं ये इस तरह आपस में कनेक्टेड होती हैं, और इनमें कोई भी सेंसरी इंटर या मोटर न्यूरॉन में मतलब कि सारी एक दूसरे के अंदर जो है ये डिफ्रेंशिएटेड भी नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये जो नर्व नेट है ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जो नर्व इम्पल्स उसको पास कर सकता है। और कहीं भी अगर हम स्टिमुलस लगाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई स्टिमुलस लगाए तो फ़ौरन से इस नर्व नेट के थ्रू सारी की सारी बॉडी तक जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके अंदर जैसे कि ये हाइड्रा के केस में हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स हाइड्रा जो है ये एक निडेरियन है, तो इसके केस में सिर्फ और सिर्फ नर्व नेट ही प्रेजेंट है। बाकी निडेरियंस में ऑफकोर्स सिर्फ नर्व नेट ही प्रेजेंट होता है, कोई भी ब्रेन या फिर जो लोकल क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे जो न्यूरॉन्स हैं उनके काफ़ी सारे एग्रीगेट्स हमें नजर आए। इस तरह की कोई भी चीज़ निडेरियंस में हमें देखने को नहीं मिलती। इसी तरह का जो सिस्टम है ये हेल्प करता है जेलीफिश को, एक तो इसकी स्लो स्विमिंग मूवमेंट में, और दूसरा अगर जेलीफिश जो है ये टिल्ट कर गया तो इसकी ये अपनी बॉडी को राइट साइड यानी अप कर सकती है इसी सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देखें इसी नर्व नेट के अंदर तो हम देखते हैं एकाइनोडर्म्स को। तो एकाइनोडर्म्स में हमारे पास आ जाती हैं जी सी स्टार्स, सी अर्चन्स और सी कुकम्बर्स वगैरह। अब इनके अंदर भी नर्व नेट्स ही प्रेजेंट है, लेकिन इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये थोड़ी सी इंक्रीज कर गई है। और जैसे कि अगर हम सी स्टार या स्टारफिश के केस में देखें तो स्टारफिश के केस में हमें 3 डिस्टिंक्ट नर्व नेट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। सबसे फर्स्ट जो पहला नर्व नेट है या पहला जो सिस्टम है वो है हमारे पास एक्टोन्यूरल। ठीक हो गया। अब ये एक्टोन्यूरल क्या है कि ये एपिडर्मल इन पोजिशन है, यानी ये बिल्कुल, यानी अगर हम स्किन से नीचे देखें तो स्किन से नीचे हमें एक्टोन्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या है, एक तो सर्कम ओरल रिंग प्रेजेंट है। सर्कम का मतलब होता है अराउंड, ओरल माउथ, यानी फॉर एग्जांपल जी हम ये हमारे पास है स्टारफिश। तो स्टारफिश में अगर हम एक्टोन्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक्टोन्यूरल सिस्टम में क्या है कि स्किन के बिल्कुल अंडर क्या है कि माउथ के अराउंड यहाँ पे एक सर्कम ओरल रिंग प्रेजेंट है, नर्व रिंग है ये, और इसके अंदर से जो है ये 5 नर्व कॉर्ड जो है ये रन कर रहे हैं, हर एक आर्म के अंदर जो है ये जा रहा है। अगर नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो एक और जो नर्व नेट है ये मसल्स को सर्व करता है बिटवीन दी बॉडी प्लेट्स, जिनको हम ओसिकल्स का नाम देते हैं, यानी ओसिकल्स के दरमियान जो मसल्स प्रेजेंट है इन मसल्स तक एक सेकंड नर्व नेट जाता है। और थर्ड नेट को देखें तो जो थर्ड नेट है ये हमारे पास हाइपोन्यूरल इन पोजिशन है, और ये ट्यूब फीड्स को जो है ये सर्व करता है, यानी ट्यूब फीड्स का आगे जो फंक्शन को कंट्रोल करना है ये इस नर्व नेट के ज़िम्मे है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स का नर्वस सिस्टम। तो फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स मतलब हमें पता है भाई ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होता है। ठीक हो गया भाई, ऑफकोर्स ये कीड़े ही हैं, और इन कीड़ों ने क्या होता है कि इस तरह नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। तो इसका मतलब है इनका जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादातर एनिमल का एंटीरियर एंड के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, मतलब इनके केस में सेफेलाइजेशन हो चुकी है। सेफेलाइजेशन का मतलब कि एक प्रोमिनेंट हेड रीजन जो है ये प्रेजेंट है, और इस हेड रीजन के अंदर ही काफ़ी सारे जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं और नर्वस टिश्यूज़ हैं ये काफ़ी सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। अभी अगर फ्लैटवर्म्स के केस में देखें, या अगर फ्लैटवर्म जैसे कि यहाँ पे प्लेनेरिया को शो किया गया है, तो प्लेनेरिया के केस में अगर देखें तो यहाँ पे ब्रेन या फिर सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है। ठीक हो गया। गैंग्लिया मतलब काफ़ी सारी जो न्यूरॉन्स है यहाँ पे जो है ये इकट्ठी हुई पड़ी हैं,
और आई स्पॉट भी प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आई स्पॉट का काम भाई बिल्कुल हमारी आंख की तरह देखना तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइट और डार्क पीरियड के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं प्लेनेरिया के केस में ब्रेन यानी कि यहाँ पे जो है हेड रीजन के अंदर जो है ये सेरेब्रल गैंग्लिया भी प्रेजेंट है और इन्हीं सेरेब्रल गैंग्लिया से 2 लेटरल नर्व कॉर्ड जो है ये बॉडी के अंदर रन कर रही हैं। ठीक हो गया। लेटरल का मतलब कि सेंट्रल पोजीशन से दूर, यानी ये सेंट्रल पोजीशन है, तो ये 2 लेटरल नर्व कॉर्ड्स भी इस प्लेनेरिया या फ्लैटवर्म के केस में रन कर रही है बॉडी के अंदर। अब अगर एक और ट्रेंड देखें नर्वस सिस्टम के अंदर बायलैटरल सिमेट्री, तो ये भी हमें चीज़ फ्लैटफॉर्म्स के केस में नज़र आएगी। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब कि अगर बॉडी के दरमियान से एक जो है लाइन ड्रॉ करें तो ये बॉडी पार्ट्स को 2 इक्विवेलेंट हाफ्स के अंदर ऑलमोस्ट डिवाइड करती है। तो इसी वजह से क्या है कि बायलैटरल सिमेट्री का मतलब कि हमारे पास पेयर न्यूरॉन्स, ब्रेन सेंटर्स भी पेयर्स के अंदर है। ठीक हो गया। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 2 हमें सेरेब्रल गैंग्लिया नज़र आए थे और सेंसरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि आई स्पॉट्स भी पेयर्स में हैं और मसल्स भी पेयर में होते हैं, जिसका मतलब है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है प्लेटफॉर्म की और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है ये शो कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रस्टेशियंस, सेगमेंटेड वर्म्स और आर्थ्रोपोड्स के नर्वस सिस्टम को। तो यहाँ पे इनमें क्या है कि एडिशनल पेरिफेरल गैंग्लिया भी प्रेजेंट है, यानी ब्रेन की जगह पर जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया तो प्रेजेंट है ही, मतलब एनिमल के एंटीरियर एंड में तो चलो भाई गैंग्लिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब कि नर्व जो है काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गए, उन्होंने गैंग्लिया बना दिया है। इस गैंग्लिया के अलावा यहाँ पे पेरिफेरल गैंग्लिया भी प्रेजेंट है। पेरिफेरल का मतलब कि नर्वस सिस्टम से बाहर भी, यानी बॉडी के अंदर भी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है सर्कम एसोफेजियल कनेक्टिव, यानी एसोफेगस के अराउंड भी यहाँ पे प्रेजेंट है गैंग्लिया। इसके अलावा यहाँ पे थोरेसिक गैंग्लिया यानी थोरेसिक रीजन के अंदर भी गैंग्लिया प्रेजेंट है। और ऑफ कोर्स ये जिस रीजन में प्रेजेंट है इसका मतलब है इनका काम है बॉडी के आउटसाइड रीजन्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। और थोरेसिक गैंग्लिया के केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका काम है थोरैक्स के रीजन को आगे कोऑर्डिनेट करना, और यहाँ पे एसोफेजियल कनेक्टिव के केस में इसका काम है एसोफेगस को आगे कोऑर्डिनेट करना। तो ज़्यादा गैंग्लिया होने का मतलब है कि ज़्यादा इंटरन्यूरॉन, और इंटरन्यूरॉन ज़्यादा होने का मतलब है कि एनिमल जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स शो कर सकता है। अब ऑफ कोर्स ये जो लोकल क्लस्टर्स हैं यानी गैंग्लिया हैं ये या तो इस लोकेशन के करीब भी प्रेजेंट होती है जिसको उन्होंने रेगुलेट करना होता है, जैसे कि थोरेसिक गैंग्लिया के केस में इसने थोरैक्स को ही रेगुलेट करना है और ये थोरैक्स के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये पूरी बॉडी के अंदर स्कैटर्ड भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स यदि आज की वीडियो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।